चंद्रपुर शहर दिखने में किसी आधुनिक शहर जैसा था, लेकिन इसकी गलियां शाम के 7 बजे के बाद वीरान हो जाती थीं। लोग कहते हैं कि शहर की हवाओं में मौत का वास है। आज हम सत्य की खोज की टीम के साथ चंद्रपुर के इसी राज का पर्दाफाश करेंगे। आर्यन, मुझे यहाँ का माहौल ठीक नहीं लग रहा। देखो, सड़कों पर एक कुत्ता तक नहीं है, और ये धुंध, ये इतनी घनी कैसे हो गई? डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो समीरा, बस रिकॉर्डिंग चालू रखो। तभी अंधेरे से एक साया उभरा। वो चौकीदार काका थे। बेटा, वापस चले जाओ। ये शहर इंसानों का नहीं, सायों का है। रात की आहटों को जो सुन लेता है वो फिर कभी अपनी आवाज नहीं सुन पाता। आर्यन और समीरा ने चौकीदार की चेतावनी को अनसुना कर दिया और उस पुरानी इमारत के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, आर्यन, दरवाजा बंद हो गया, ये बाहर से लॉक हो गया है। शांत रहो, शायद हवा का झोंका होगा। चलो ऊपर की मंजिल पर चलते हैं। अचानक तीसरे माले पर उन्हें किसी की पायल की आवाज सुनाई दी। आर्यन, तुमने सुना? कोई चल रहा है। कौन है वहां? बाहर आओ। सन्नाटे को चीरती हुई एक डरावनी हंसी गूंजी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गला फाड़कर रो भी रहा है और हंस भी रहा है। वो एक बड़े हॉल में पहुंचे। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। आर्यन ने देखा कि समीरा के पीछे एक लंबा काला साया खड़ा है। समीरा, हिलना मत, पीछे मत मुड़ना। पीछे कोई नहीं था। उस साये ने अपना हाथ समीरा के गले की ओर बढ़ाया। बचाओ आर्यन, ये मुझे खींच रहा है। समीरा हवा में ऊपर उठने लगी। छोड़ दो उसे, तुम जो भी हो सामने आओ। एक लड़की पर अपनी ताकत क्या आजमा रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे भिड़। आ मेरे पास आ, फिर देख मैं तेरा क्या हल करता हूं। अचानक दीवारों से खून रिसने लगा और उस पर लिखा उभर आया, तुमने हमारी शांति भंग की है। तभी चौकीदार काका वहां प्रकट हुए। डरो नहीं बच्चे, मैं सबक सिखाता हूं इसे। उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए। मैंने कहा था ना, ये शहर 50 साल पहले एक नरसंहार का गवाह बना था। इन इमारतों की नींव में बेगुनाहों का खून है। वो आज भी इंसाफ की तलाश में भटक रहे हैं। आप एक भले इंसान लगते हैं। हम यहां फंस गए हैं। हमें यहां से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। हमारी मदद कीजिए प्लीज। रास्ता? रास्ता केवल एक है। तुम्हें उस मुख्य आत्मा को शांत करना होगा जो इस पूरी इमारत को नियंत्रित कर रही है। और वो कैसे होगा? बताइए, हम ये काम जरूर करेंगे। आप बस तरीका बताइए, कैसे होगा नियंत्रण? क्या करना होगा उसके लिए हमें? वो सबसे ऊपर वाले कमरे में है। ऊपर? पर हम कैसे जा सकते हैं ऊपर? और आर्यन, हम इन काका की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? क्या पता ये इनकी कोई चाल हो हमें फंसाने के लिए। नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं नहीं जाती। तो मैं तुम्हें यहां खतरे में छोड़ के कैसे जा सकता हूं? पागलों जैसी बातें मत करो, चलो मेरे साथ। फंसे तो हम वैसे भी हैं। क्या पता ये काका सच में हमें बचाने का रास्ता बता रहे हो। और देखो ना, इनके मंत्र बोलने से वो साया पीछे हटा। इन्होंने ही हमें बचाया है उससे। तो क्या पता ये सच में हमारी भलाई चाहते हो। आर्यन और समीरा हिम्मत जुटाकर सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंचे। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? ये कौन है? ये इतनी डरावनी क्यों लग रही है? लगता है ये वही आत्मा है जिसका जिक्र चौकीदार काका ने नीचे किया था। आओ, तुम भी आओ, खेलो मेरे साथ। आर्यन ने देखा कि वहां एक पुरानी तस्वीर फटी हुई है। उसने गौर किया कि तस्वीर के पीछे एक लॉकेट छिपा है। समीरा, वो लॉकेट, शायद इसी में इसकी जान बसी है। जैसे ही आर्यन ने लॉकेट की ओर हाथ बढ़ाया, आत्मा का चेहरा भयानक रूप से बदल गया। समीरा ने अपने बैग से लाइटर निकाला और पास पड़े पुराने पर्दों में आग लगा दी। जैसे ही आग की रोशनी फैली, आत्मा की शक्ति कम होने लगी। आर्यन ने लॉकेट को फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। एक भयानक चीख गूंजी। धीरे धीरे वो साया धुएं में बदल गया। सुबह की पहली किरण के साथ सन्नाटा टूट गया। आर्यन और समीरा लड़खड़ाते हुए इमारत से बाहर निकले। शहर अब पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था। क्या तुम ठीक हो? लगता है हम बच गए। क्या ये सब अब खत्म हो गया?
शायद, लेकिन इस शहर की आहटें हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहेंगी। चंद्रपुर से भागने के 3 दिन बाद भी आर्यन सो नहीं पाया था। उसे हर रात अपने कमरे के कोने में वही छन छन की आहट सुनाई देती थी। आर्यन, मैं अपने घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। मेरे बाथरूम के आईने पर कल रात मदद करो ऐसा लिखा हुआ था, और सबसे डरावनी बात, वो मेरे खून से लिखा था, लेकिन मेरे शरीर पर कोई चोट नहीं है। समीरा, शांत हो जाओ। मुझे लगता है हम वहां से कुछ लेकर आए हैं। वो लॉकेट तोड़ना शायद काफी नहीं था। हम कल प्रोफेसर शास्त्री से मिलेंगे। अगले दिन वो प्रोफेसर शास्त्री के पास पहुंचे और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मूर्खों, वो तो केवल एक छलावा था। वो लॉकेट उसे कैद नहीं कर रहा था, बल्कि उसे इस दुनिया से जोड़े रखने वाला एक लंगर था। उसे तोड़कर तुमने उसे आजाद कर दिया है। अब वो कहीं भी जा सकती है। तो अब हम क्या करें? वो हमारे पीछे आ रही है। तुम्हें वापस चंद्रपुर जाना होगा। उस इमारत के नीचे एक तहखाना है, वहां उसकी असली अस्थियां हैं। जब तक उन्हें विधि विधान से मुक्त नहीं किया जाता, वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और याद रखना, इस बार वो अकेली नहीं होगी। ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कहीं हमसे कोई चूक हो गई तो? नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। क्या आप हमारे साथ चल सकते हैं? हाँ ठीक है, पर यह करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। याद रहे, वो आत्मा अब आजाद है, तो सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। फिर रात के 12 बजे आर्यन, समीरा और प्रोफेसर शास्त्री अपनी गाड़ी से फिर उसी वीरान शहर की ओर बढ़े। पूरी सड़क पर सैकड़ों साए खड़े थे। वो भागते हुए विक्टोरिया हाइट्स के अंदर घुसे। इस बार इमारत का माहौल और भी हिंसक था। तभी एक गरजती आवाज आती है, बचाओ, हमें आजाद करो। और फिर हजारों आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। वो तहखाने के दरवाजे पर पहुंचे, जिसे भारी जंजीरों से बांधा गया था। प्रोफेसर ने पवित्र जल छिड़का और जंजीरें पिघलने लगीं। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दीवार पर कंकाल टंगे थे। बीचों बीच एक वेदी थी, जहां उसकी अस्थियां रखी थीं। जैसे ही वो पास पहुंचे, रूह प्रकट हुई। तुम वापस आए, बहुत अच्छा किया। मुझे नए शरीरों की तलाश थी। समीरा चिल्लाई और उसने पवित्र नमक का घेरा बनाने की कोशिश की, लेकिन आत्मा ने उसे झटक दिया। प्रोफेसर, अस्थियों को कैसे जलाऊं? आर्यन, सिर्फ आग काफी नहीं है। तुम्हें अपने खून की एक बूंद उन अस्थियों पर गिरानी होगी और अपनी आत्मा की पवित्रता से उसे मुक्त करने की प्रार्थना करनी होगी। मैं तुम्हें इस नर्क से आजाद करता हूं। जाओ और शांति पाओ। जैसे ही खून की बूंद अस्थियों पर गिरी, एक सफेद रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। वो काली रूह धीरे धीरे एक मासूम की शक्ल में बदलने लगी। उसने आर्यन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। धमाके के साथ पूरी इमारत हिलने लगी। आर्यन, समीरा और प्रोफेसर किसी तरह बाहर निकले। जैसे ही वो बाहर आए, वो पूरी विशाल इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सुबह का सूरज निकला। चंद्रपुर की वो भारी धुंध छट चुकी थी। परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, वही आवाजें जो इस शहर ने दशकों से नहीं सुनी थी। क्या अब सच में सब खत्म हो गया? हाँ, आज पहली बार इस शहर में खौफ की आहट नहीं, बल्कि शांति का सन्नाटा है।